जय श्री बद्री गणेश। माता पार्वती ने बहुत प्रसन्नचित होकर बालक गणपति के सिर के ऊपर हाथ फेरा और उसे अत्यंत दुलार करके द्वारपाल नियुक्त कर दिया और उससे बोली, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, जब तक मेरा आदेश ना हो किसी को भी अंदर नहीं आने देना। बालक गणेश भी हाथ में छड़ी लेकर के द्वार पर डट गए। इधर माता पार्वती जी अपनी सखियों सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगीं, क्योंकि उन्हें चिंता नहीं थी। द्वारपाल का निजी द्वारपाल नियुक्त था, किसी के आने की उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूत भावन शंकर द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर जाने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं पर बल्कि पार्वती पुत्र है। वे उससे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपने गणों में से कोई खड़ा होगा। शिव जी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणेश जी ने उन्हें रोकते हुए पूछा, देव, यह माता पार्वती जी का निजी भवन है, इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है, आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शंकर का ध्यान उनकी ओर गया और वे बोले, मूर्ख तुम कौन है, किसे रोकने की चेष्टा करता है, हट जाओ, मुझे भीतर जाने दो। गणेश जी ने कहा, माता जी स्नान कर रही हैं, आज जब तक वे स्नान नहीं कर लेती तब तक स्नान करने के बाद में उनसे आपके भीतर जाने संबंधी आज्ञा ली जाएगी। तब तक आप यहीं कहीं ठहर जाएं अथवा पुनः आने का कष्ट करें। शंकर जी को व्यवधान अच्छा ना लगा, बोले, अरे तुम मुझे जानता नहीं, पार्वती का स्वामी और तीनों लोगों का ईश्वर साक्षात शिव हूँ, अतएव मार्ग छोड़कर खड़ा हो। गणेश जी ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव, आप कोई भी क्यों ना हो, जब तक माता जी की आज्ञा ना होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर ली। शिव जी को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ। बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है। रे, तुम कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोकता है? अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जा। यह कहते हुए शिव जी ने पुनः भीतर जाने का प्रयास किया, किंतु मात्र भक्त गणेश जी ने पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक ओर हटकर सोचने लगे, यह है कौन जो मेरे मार्ग को रोके हुए खड़ा हुआ है। इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग उस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब कहाँ से आ गया और किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा हुआ है। शिवगणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिए, साथ ही बोले, देखने में तो तुम बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो, बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का क्या प्रयोजन है? अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणेश जी की बात सुनकर शिवगणों को हंसी आ गई। बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो, हमने जो कहा वही तुमने कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही समान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश जी हंस पड़े, बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर ना आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता।
और तुम और तुम्हारे स्वामी चाहें तो यहाँ खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए यह अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, हे भगवान, यह बालक तो माता पार्वती का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोक कर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो युद्ध के लिए तैयार है। यह सुनकर भगवान शंकर को क्रोधित हो गए। बोले, अरे कहाँ एक छोटा बालक और कहाँ तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी हट का निवारण न कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बल प्रयोग द्वारा द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने शिव जी को प्रणाम किया और पुनः द्वार की ओर चले। इस बार उन सब ने अपने हाथों में कई प्रकार के शस्त्र ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते देखकर गणेश जी उनकी ओर तनकर खड़े हो गए। शिवगणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु के मुख में जा पहुंचोगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणेश जी ने भी निडरता से उत्तर दिया, शिव आज्ञा पालक गणों, तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा पालन में करने में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी अपने पुत्र की और भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख लें। अब शिव और शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमशः निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिव गणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिव गणों, आपने तो पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होंगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से ही अनभिज्ञ हूँ। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं, वरन जगदम्बा जगदीश्वर की होगी। बालक की बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी भृंगी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। गणेश जी भी क्रोधित होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक ओर अकेले बाल गणेश और दूसरी ओर अनेकों वीर शिवगण। किंतु कुछ ही देर में शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय समस्त शिवगण को प्रलयकारी दिखाई देते थे। इस प्रकार का रूप देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए ही यह सब देख रहे थे। तभी देवर्षि नारद से शिवा पुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आकर शिव की स्तुति करने लगे। बोले, भूत भावन भूतनाथ, इस समय यह कौन लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा कीजिए। शिव जी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है। वह मुझे घर में नहीं घुसने देता। उसके प्रहारों से पीड़ित मेरे सभी पार्षद और गण वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। उनमें से अनेक के अंग भंग हो गए, अनेक वहीं गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचें कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन भगवती उमा की प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर डाली है, उसे बस में करना सरल कार्य नहीं है। किंतु विष्णु ने विप्र वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बनाया। वो ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमल से उद्भव हूँ, मेरे साथ ही कृपापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांति प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत हट जाएं। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहाँ से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु यह बालक तो हमें प्रलय के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है।
उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। शिव जी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और सडानन आदि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच आदि को बुलाकर क्रोधपूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को बस में करो और मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन करे, यह कैसे सहन हो सकता है। शिव जी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, वीरवर, कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि ने विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र हाथों में लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दुर्सद, दिव्यकर्मा, देवगण, अन्य पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे महाशक्ति के पुत्र थे, जिसकी क्षमता अन्य कोई शक्ति कर ही नहीं सकती। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाच आदि को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विचलित कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी वही दशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी ने जिधर ही प्रहार किया उधर ही काई सी फट जाती थी, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती थी, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अवयव दिखाई देने लगते थे। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। तारकर सुर का वध करने वाले कार्तिकेय के आयुध निष्फल हो गए। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला। यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगण आदि आश्चर्यचकित हो गए। महाशक्तिमयी शिवा ने सुना अकेले शिवानंद पर असंख्य वीरों ने शस्त्र प्रहार किए और वह बालक अकेला ही अबचल भाव से उन सब का सामना कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी। उन्होंने सोचा, एक छोटे बालक पर ऐसा अत्याचार, उस निष्ठावान वीर पुत्र की मुझे अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने तुरंत ही 2 महाशक्तियों को प्रकट किया। उनमें एक से काजल के पर्वत जैसी विशालकाय भयंकर एवं खुले हुए मुख विवर वाली तथा दूसरी विद्युत के समान ज्वालामयी थी। उसकी अनेक भुजाएं थीं। शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर गणेश की सहायता करो। महाशक्तियां चल पड़ी। उस समय तक देवगण आदि पुनः संगठित होकर पुनः आ डटे थे। यह देखकर दोनों शक्तियां सक्रिय हो गईं तथा प्रथम शक्ति देवगण आदि द्वारा छोड़े गए आयुधों को अपने मुख में लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों की वर्षा करने लगती थी। दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करती हुई उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रस्त करती। इस प्रकार दोनों महाशक्तियां अपने अमुक प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगीं, किंतु वे देवियां कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रहीं तथा पार्वती नंदन ने निरंतर अकेले रहकर ही विपक्ष की असंख्य सेना को रौंद डाला। जैसे मदरांचल द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था, वैसे ही अकेले शिवा पुत्र ने शिव जी की दुस्तर विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक ने हाथ से इंद्र आदि सब देवगण एवं शिवगण छत एवं अत्यंत व्याकुल हो गए और परस्पर विचार करने लगे। अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाएं? दसों दशाओं में से कोई भी नहीं दिखाई देती और यह बालक भी इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने परिधि को दाएं बाएं दोनों ही ओर सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सही भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। उस समय नारद आदि ऋषिगण तथा अप्सराएं आदि अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस भयंकर युद्ध को देख रहे थे। वे सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। शिवापुत्र के समक्ष विपक्षी सेनाएं अब अधिक टिक ना सकीं। समस्त वीर अपने अपने प्राण लेकर जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग निकले, किंतु उस स्थिति में अभी स्वामी कार्तिकेय रण क्षेत्र से ना हटे। वे धैर्यपूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कर गिरते जा रहे थे। अंत में अपने समस्त शास्त्रों को निष्फल देखकर उन्होंने भी वहां खड़े रहना निरर्थक समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। सभी आहत एवं भयभीत देवगण भी आदि भगवान नीलकंठ के शरण में पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत करते हुए बोले, त्रिलोचन सर्पभूषण रक्षा कीजिए। अब तक अनेक युद्ध हमने देखे, किंतु ऐसा तो कहीं ना देखा ना सुना कि अकेला बालक ही असंख्य देवगणों, प्रथमों और शिवगणों को पराजित कर दे। उसके महान पराक्रमों की तो था ही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे उस पर विजय प्राप्त की सके।
तब भगवान शंकर युद्ध के लिए जाते हैं। यह कथा अगले भाग में। जय श्री बद्री गणेश।